हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज। तो हमें असर्शन दिया गया है कि क्रोमोसोम नंबर इज ए मेंटेन्ड कांस्टेंट एट द एंड ऑफ एस फेज। रीजन दिया गया है एस फेज डू नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ओवर फिनोमेना। तो हमारे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है एस फेज। तो एस फेज हमारे सेल डिवीजन के इंटरफेज का एक पार्ट है। इंटरफेज के अंदर होते हैं हमारे जीवन फेज, एस फेज, देन जी टू फेज। तो वही एस फेज है हमारा जिसके हम बारे में हम बात कर रहे हैं। एस फेज के दौरान होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ड्यूरिंग द एस फेज। तो इनिशियली क्या होता है कि हमारा क्रोमेटिन कुछ इस प्रकार से होता है, जब वो डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस से गुजरता है तो हमारे पास यहाँ पे दो क्रोमेटिन हो जाते हैं। ये अनकंडेंस्ड फॉर्म में है, कंडेंसेशन होता है इनका प्रोफेज के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन से जो डीएनए का अमाउंट है, डीएनए का अमाउंट तो डबल हो गया, डीएनए डबल हो गया। बट जो क्रोमोसोम है, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर देखते हैं हम सेंट्रोमियर से, जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम। तो हमारे पास इनिशियली एक सेंट्रोमियर था, तो मतलब एक क्रोमोसोम है। बाद में जब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए डबल हुआ, तब भी हमारे पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है। बस डीएनए डबल हुआ तो यहाँ पे भी एक क्रोमोसोम ही रहेगा। मतलब क्रोमोसोम का नंबर इवन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन सेम ही रहता है। तो हमारा जो असर्शन दिया गया है कि क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट एट द एंड ऑफ एस फेज, तो ये बिल्कुल सही है। रीजन दिया गया है कि एस फेज डू नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ओवर फिनोमेना, तो ये बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट सही है कि एस फेज के दौरान क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर हमें देखने को मिलता है इन म्यूसिस फर्स्ट, म्यूसिस फर्स्ट, उसके भी प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। तो जो प्रोफेज है वो तो हमारा पार्ट है एम फेज का, तो ये टेक प्लेस नहीं करेगा ड्यूरिंग एस फेज। एस फेज के दौरान सिर्फ हमें देखने को मिलेगा डीएनए रेप्लिकेशन। तो हमारा जो रीजन है वो, रीजन का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं करता असर्शन को। क्योंकि असर्शन में कहा गया था कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो मेंटेन रहेंगे एस फेज में, और रीजन कह रहा है कि एस फेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व नहीं होगी। तो स्टेटमेंट सही तो है दोनों, बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है असर्शन को। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कहता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion. Hope you understood it well. All the best.